ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, जिसमें आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं थीटा है, और ये बचा है 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये बिंदु ए बी और सी, ये बिंदु ए बी और सी है। अब इसमें कोण ए और कोण सी एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे हुए? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस का थीटा प्लस का थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इस बात से स्पष्ट होता है इस डायग्राम में जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब इन पूरक कोणों के अनुपात निकालने त्रिकोणमिति। तो पहले अपन मान लेते हैं पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा तो वही लाल बटा हुआ कक्का से साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब, तो थीटा के सामने क्या है ए बी और 90 डिग्री के सामने वाला ए सी, ये हो गया कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है इसमें बीसी, क्योंकि लंब तो हो गया ए बी, तो बीसी आधार, तो बीसी तो आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। वैसे ही टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बीसी। वैसे इनका उल्टा टेन थीटा का कोल थीटा बीसी अपॉन ए बी, फिर सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा यानी ए सी अपॉन बीसी। वैसे ही कोस साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। वैसे ही ये निकाल लेते हैं 90 माइनस थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा ये तो हमेशा, लेकिन थीटा अपन ने ये माना तो थीटा के सामने वाला लंब, तो बीसी अपॉन ए सी। वैसे ही कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है इसमें बीसी, आधार क्या है ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। फिर इनका उल्टा कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये हो गया ए बी अपॉन बीसी, टेन 90 माइनस थीटा है बीसी अपॉन ए बी, तो कोट 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बीसी। फिर इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा का उल्टा है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। फिर आएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का उल्टा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है बीसी अपॉन ए सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन बीसी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा है बीसी अपॉन ए सी और कोस थीटा है बीसी अपॉन ए सी, तो ये बराबर है। वैसे ही कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद में क्या आता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। फिर इसके बाद क्या बचा सेक 90 माइनस थीटा होता है
कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध देखा, तो संबंध देखने ये पता चला तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसके बाद आता है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब इनके आधार पर कुछ एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। इसका मान निकालना है। इसको आगे सरल करने पर तो टेन 49 है तो टेन को अपन क्या लिखते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोट थीटा और होता है कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर टेन थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर वालों को चेंज किया तो टेन 90 डिग्री माइनस का 41 डिग्री अपॉन का कोट 41 डिग्री। अब टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोट 41 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री बराबर कोट 41 से 41 कट गए तो क्या बचा एक। तो टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री का मान होगा एक। इसके बाद करते हैं अगला। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो एक चीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 है। अगर इसको अपन एक को कोस में चेंज कर दिया तो इसके हिसाब से आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो इसी के हिसाब से अपन इसको चेंज कर देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री ये लिख सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कोस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 50 डिग्री। तो ये थीटा बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान होगा 1। अब करते हैं अगला। अगला क्या है तीसरा टेन 39 डिग्री माइनस का कोट 51 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो वही एक को चेंज कर देते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो इसमें लगा देते हैं। तो टेन 39 को क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 51। तो टेन 90 माइनस का 51 माइनस का कोट 51 डिग्री। अब इसको आगे चल कर टेन 90 माइनस थीटा था कोट थीटा, तो कोट 51 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। तो कोट 51 से कोट 51 माइनस किया तो क्या बचा 0। तो टेन 39 माइनस टेन 39 माइनस कोट 51 डिग्री का मान होगा 0। अब करते हैं अगला। चौथा एग्जांपल है सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस का कोस 40 डिग्री और कोसेक 50 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो इनमें दो चीज ध्यान में रखनी है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और कोसेक
90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये दोनों इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सेक 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 40 और ये साइन 40 प्लस का कोस 40 और कोसेक 50 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 40। अब सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा और इसमें थीटा है 40, तो कोसेक 40 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे थीटा 40 है तो ये हो गया सेक 40 डिग्री। अपन अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 40 और ये साइन 40 प्लस कोस 40। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा और थीटा 40 है तो कोस 40 है कोस 40, साइन 40 है साइन 40। तो क्या बचा 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 क्या है 2। तो सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40, कोसेक 50 का मान होगा 2। ये हो गया। इसके बाद करते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है, पांचवा है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए दो जोड़े बना लेते हैं, एक तो tan 15 और tan 75। 15 प्लस 75 90। इन दो जोड़े ऐसे बनाना है जिनका थीटा का मान 90 डिग्री यानी पूरा कोण। तो 15 और 75 90, 20 और 70 90। और एक ये चीज लगानी है tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो ये चीज इसमें अप्लाई करनी है। तो पहले लेते हैं तो tan 15 डिग्री और tan इसके साथ 75, तो tan 75 को ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15 डिग्री। फिर आता tan 20, उसके बाद tan 70 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। अब आगे tan 15 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा और यहाँ पे थीटा 15 तो कोट 15 डिग्री और ये tan 20 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा और थीटा 20 तो कोट 20 डिग्री। अब tan 15 डिग्री कोट थीटा, tan थीटा को उल्टा आता है तो 1 अपॉन tan 15 डिग्री, तो tan 20 डिग्री 1 अपॉन tan 20 डिग्री। तो tan 20 से tan 20 कट गया और tan 15 से tan 15 कट गया, तो क्या बचा 1। तो इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 और tan 75, इन चारों का गुणा 1 के बराबर होगा। इसके बाद करते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है छठा। तो tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री 100, इसलिए a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए इन दोनों को tan करना है। तो ये tan 2 है तो इसको कोट को tan में चेंज करना है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 2a बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस a माइनस 18। जब इसको वापस सरल कर लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये आ जाएगा। तो ये लिख दे। अब tan और ये दोनों बराबर है तो यानी ये 2 है और ये 90 माइनस a माइनस 18 बराबर होगा, थीटा बराबर होगा। तो 2a बराबर 90 माइनस a, ये अंदर मल्टीप्लाई का प्लस का 18। अब ये इधर आ गया तो 2a प्लस a 3a और ये 90 प्लस 18 108। तो a बराबर ये डिग्री में a बराबर 108 डिग्री अपॉन का 3। तो 108 में 3 का भाग दिया 3 और 6 36 डिग्री।
यहाँ पे ए की वैल्यू निकल गई 36 डिग्री। जब इसको सरल किया तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो ए की वैल्यू निकल गई a बराबर 36 डिग्री। अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? लास्ट एग्जाम्पल है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा फिर कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब इसको सरल करना और एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसमें 3 टर्म दे रखी है। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, फिर कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा ये होता है टेन थीटा, और एक दे रखी है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब इन दोनों टर्म को इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? सेक थीटा प्लस एक्स का कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। अब एक्स कोस थीटा टेन थीटा बराबर कोस थीटा माइनस का सेक थीटा, ये सेक थीटा प्लस के इधर चला गया माइनस का हो गया। अब कोस थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन थीटा की जगह ये लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो एक्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बराबर क्या है? कोस थीटा माइनस का सेक थीटा। अब एक्स ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा भाग में जाता है, एक्स बराबर कोस थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो एक्स बराबर कोस थीटा और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कोस थीटा रख देते हैं, तो कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, इसको आगे सरल कर देते हैं। एक्स बराबर ऊपर कोस एलसीएम लिया है, तो कोस थीटा एलसीएम लिया है, तो क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बटा में साइन थीटा, तो एक्स बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका होती है, तो इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर से ये साइन गया, क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल गई टेन थीटा। जब यहाँ पे एक्स टेन थीटा रखेंगे तो ये कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये हो गया टॉपिक खत्म। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।